नमस्कार। ये ममता कुलकर्णी जो हैं, ये 55 साल की उम्र में अचानक से अवतरित हुई हैं। लेकिन ये अभी जो एक लंबी लाइन है फिल्म उद्योग में, मंदाकिनी और मोनिका बेदी से लेके ममता कुलकर्णी तक, ये सारे अंडरवर्ल्ड से इनके कुछ ना कुछ संबंध रहे हैं। अब आप कहेंगे कि संबंध तो सभी के रहे हैं, चाहे वो हेलेन हो, ज़ीनत अमान हो, जितने भी लोग ये दुबई और मिडल ईस्ट और शारजाह में दिखाई देते थे 80 के दशक में। राज कपूर के साथ भी जाते थे, अनिल कपूर के साथ भी, और फिरोज़ खान और संजय खान तो रेगुलर ही थे वहाँ पे। ये सब भी तो अपने साथ हीरोइनों को लेके जाते थे, देखा भी गई है बहुत बार ऐसा। वहाँ परफॉर्मेंस दे के आते थे इन लोग। लेकिन ये तीन चार लोग नाम जो मैंने आपको बताया, मंदाकिनी, मोनिका और ये ममता, ये सब अंडरवर्ल्ड की डीलिंग्स में इन्वॉल्व हो गई। जैसे नाम आते हैं संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती, आदित्य पंचोली, गोविंदा, इन लोगों के नाम आते हैं। इसमें से संजय दत्त को तो सजा भी हो गई और बाकी 2-3 एमपी भी बन गए ना, मतलब गोविंदा भी एमपी बन गया और मिथुन चक्रवर्ती भी कुछ बन गए। लेकिन बात चल रही है ममता कुलकर्णी की। अब इन्होंने अवतार लिया है 55 साल की उम्र में। इनको बात समझ में आई कि ये जो दिल्ली है, अब बम्बई का काम तो हो गया पूरा, वो तो 20 साल और 30 साल की उम्र के बीच ही होता है। लेकिन दिल्ली में बुड्ढों की भीड़ होती है। वहाँ पर ये चुकी हुई अभिनेत्रियाँ बहुत डिमांड में होती हैं, जैसे कंगना रनौत हैं, जैसे स्मृति ईरानी, अब ये आई हैं। ये इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि ये पब्लिक को अपनी तरफ खींचती हैं, इनको बहुत समय मिलता है। और नेता जो वहाँ पर हैं उनके बीच भी बड़ी डिमांड रहती है इनकी। अब ये कोशिश कर रही हैं ममता कुलकर्णी कि किसी तरह से बीजेपी का पांचा, बड़े बड़े लीडर से लेके बड़े बड़े एंकर्स तक, किसी तरह से इनका पांचा पकड़ लिया जाए ताकि आगे का जीवन सफल हो। छोटी सी कहानी मैं इनकी पुरानी बता देता हूँ। एक इनके फादर जो थे कुलकर्णी साहब, वो डीसीपी थे मुंबई पुलिस में। 2-3 बहनें थीं इनकी। 72 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद 92 में इनकी पहली फिल्म आई और गोरी चिट्टी होने की वजह से इनकी डिमांड भी ठीक ठाक रही। बाद में इन्होंने आमिर खान के साथ भी फिल्म की और शाहरुख खान के साथ भी दिखाई दी थी ये करण अर्जुन में। और इस तरह की इनकी मतलब 2-3 फिल्में हिट रही थी। फिर चाइना गेट को लेकर, तब तक ये मेरा ख्याल है 96 के आसपास की बात है, तब तक ये अंडरवर्ल्ड से इन्वॉल्व हो गई। अंडरवर्ल्ड में कोई विक्की भाई इनको मिल गए जो ड्रग्स का कारोबार करते थे। गनीमत है ये हथियार के कारोबार में इनका नाम नहीं आया अभी तक, लेकिन ये ड्रग के कारोबारी श्री विक्की भाई इनके पति भी समझे जाते हैं। कई कई स्टोरीज में बताया गया कि इनके पति थे। तो 96 के बाद इनकी फिल्में आना कम हुई। चाइना गेट में राजकुमार संतोषी ने लिया था, लेकिन फिर ड्रॉप कर दिया था इन्हीं सब कारणों की वजह से। बाद में फिर उन्हें अंडरवर्ल्ड ने तंग किया तो उन्हें फिर लिया गया। चाइना गेट खैर चली नहीं, बाद में 1-2 फिल्में और आई। 2002 के आसपास शायद इनकी लास्ट फिल्म आई थी। कुछ साउथ की फिल्में में भी करी थी इसने। अब 2002 के बाद क्या हुआ? 2002 के बाद से एक्टिवली ड्रग्स के कारोबार में चली गई। ऐसी कहानियां हैं, अभी सबूत तो कुछ नहीं है किसी के पास, क्योंकि विक्की भाई को 12 साल की जेल हो गई यही एफिड्रिन वगैरह को स्मगल करने के चक्कर में। अब हुआ क्या था उसके बाद, 2016 में एक गाड़ी पकड़ी गई थी बॉम्बे में, जो विक्की भाई के फैक्ट्री से आ रही थी। सोलापुर में इनकी एक केमिकल फैक्ट्री थी, वहाँ से आ रही थी। अब उस गाड़ी में 80 लाख का एफिड्रिन पकड़ा गया। ये कीनिया ले जाया जाता था ये माल, वहाँ से उसको कुछ मिक्सचर विक्सचर बना के अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाता है, जहाँ की ड्रग एडिक्ट्स इसको बड़ा यूज़ करते हैं। तो अब कीनिया में काले गोरे और हमारे देसी सब मिल के वहाँ पर एक ड्रग कार्टेल उनने बना रखा है। और वो कीनिया, दुबई, यूएस, बॉम्बे सब मतलब आपस में ये एक्सेस है एक। तो
ये गाड़ी पकड़ी गई, उसके बाद इन पर केस ये हो गया, दायर हो गया, जिस केस में ये भी बयान है कि कीनिया में जो मीटिंग हुई थी ये सारे ड्रग कार्टेल्स की, उसमें ये खुद भी मौजूद थी। लेकिन ये 2016 से 2024 तक गायब रही देश से। ऐसा, हालांकि इंटरव्यू वगैरह बीच बीच में इनके कुछ कुछ आते रहते थे, दुबई से, कभी कीनिया से, कहीं कहीं से। लेकिन इनका कहना है कि भाई मैं तो कभी भी इस काम में इन्वॉल्व नहीं थी और विक्की से मेरा कोई संबंध नहीं है, और विक्की से मैं आखिरी बार 2016 में मिली थी, और ये वो। अब पता नहीं उनकी शादी भी हुई थी या नहीं हुई थी या क्या हुआ था। लेकिन 2024 में अचानक बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये इनके खिलाफ केस को खारिज कर दिया। अब किसने मेहनत की, कैसे ये केस खारिज हुआ, पता नहीं। अब सडनली 2025 के कुंभ में ये लेटेस्ट अवतार में दिखाई दी, पूरा भगवा चोला वोला पहन के। और कहाँ घुस गई जाके, वो किन्नरों के अखाड़े में। पहला तो किन्नरों का कोई अखाड़ा नहीं है, ऐसे जितने भी अखाड़े के संत हैं, जितने भी अखाड़ा इन्हें इसलिए कहा जाता था कि पुराने ज़माने में संतों के अखाड़े ही हुआ करते थे, मतलब बनारस में हो या इलाहाबाद में हो या आज के प्रयागराज में। ये सब जितने भी संत होते थे इनके अखाड़े होते थे, ये इसलिए इन्हें अखाड़ा कहा जाता है। अभी किन्नरों ने भी अपना एक अखाड़ा बना लिया है, जबरन में महामंडलेश्वर और ये सब बनाए जा रहे हैं लोगों को। इन्होंने पिंडदान करने का भयंकर नाटक वाटक किया अभी, और अब ये आकर रजत शर्मा वगैरह को इंटरव्यू भी दे रही हैं, क्योंकि पब्लिक आई में बने रहना है और अब अपने आप को भगवा के माध्यम से भाजपा से जोड़ना है। और अभी आप देखेंगे इसी साल के अंदर ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगी। कम वो जो ये अभी नौटंकी चल रही है कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है और मैं मतलब साध्वी बन गई हूँ और मुझे ये सब, तो हम बहुत सारी साध्वियाँ पहले भी देख चुके हैं, ऋतंबरा से लेके उमा भारती तक। तो उनमें से हमें पता है कि साध्वी का क्या मतलब होता है। अभी भी साक्षी महाराज और ये भोपाल की सांसद एक बन गई थी, सबका बैकग्राउंड और सबका सब पता है सबको। लेकिन आप भगवा चोला पहनकर हमारे देश में 40% जनता को बेवकूफ़ तो बना ही सकते हो, और अगर आप गोरे नारे हो तो और अच्छा है। तो ये अब ये नौटंकी चलेगी इनकी। और लेकिन ये बैकग्राउंड लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये माफिया से भी इन्वॉल्व थी। खुद इनका बयान है ना, मैं नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से कहानियाँ। इन्होंने खुद बताया कि इन्होंने राजकुमार संतोषी को धमकवाया था माफिया के माध्यम से। इन्होंने खुद बताया कि ये विक्की से कितनी बार मिली दुबई में, और कैसे विक्की इनको बड़ा सम्मान से और इससे प्यार से रखता था। विक्की गोस्वामी जैसा अच्छा इंसान मैंने अभी तक तो नहीं देखा। लोग उसको ड्रग डीलर कहते हैं, टेररिस्ट कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। आपने खुद ने देखा है। मैं तो बोलूँगी वर्ल्ड इज़ टेररिस्ट। मैं तो मुझे पूरी दुनिया ड्रग डीलर है अगर आप इसको ड्रग डीलर कहते हो। ये आदमी आज तक मुझे ऊंची आवाज़ से उसने बात नहीं की है। गिफ्ट देता था, कार दी उसने बहुत सारी, ये वो सब कहानियाँ खुद ही इनका ही बताया हुआ है कि ये इन्होंने उससे शादी की थी। देखो ये क्या है, जब आप सीता का नाम लोगे तो राम का भी नाम आएगा, राम का नाम लोगे तो सीता का भी नाम आएगा। बिकॉज मैं कहीं नहीं, मैं उसके साथ, तो जो कुछ भी उसके साथ है वो मैं भी होंगी, मैं कैसे नहीं रहूँगी। तो ये सब जो कर चुका है, जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड और फिल्म वर्ल्ड और ये सब का स्वाद चख लिया है, जो साउथ की फिल्मों का भी स्वाद चख चुकी हैं, अब वो दिल्ली की फिल्मों का स्वाद चखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप भी तैयार हो जाइए कि ये अभी इनका नाम तो कुछ ममता यामिनी और पता नहीं कुछ कर दिया गया है, लेकिन आगे आप देखेंगे ये ममता भारती के रूप में उभर कर आएंगी। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।